लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एनडीए के भीतर जो है सीट बंटवारों को लेकर जो है रणनीति तैयार हो रही है। अगर बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सभी सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। आज रात 8 बजे नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से होगी या नहीं होगी। कुछ देर में प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे इस बारे में हम जानकारी लेंगे। कल सुबह नीतीश कुमार को विदेश यात्रा के लिए निकलना है। पिछली बार की जीती सीटों की संख्या पर दोनों पार्टियां लड़ सकती हैं और यहां पर जो छोटी पार्टियां हैं एनडीए में, बिहार के संदर्भ में बात करें तो यहां उनको लेकर पसुपेश बना हुआ है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, इसके अलावा पशुपति पारस की राष्ट्रीय एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर इसमें शामिल है। और यहां पर उन छोटी पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर एक जद्दोजहद देखने को मिल रही है। तो किस तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला रहेगा, क्या कुछ होगा? बिहार की लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत हैं, परिमल हैं, रवीश हैं। और प्रशांत यहाँ पर पशुपति पारस के घर के बाहर है, चिराग पासवान के घर के बाहर परिमल है, रवीश कुमार जेपी नड्डा के घर के बाहर है। प्रशांत, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। नीतीश कुमार जो है आज रात तक दिल्ली पहुंचेंगे, कल उन्हें लंदन के लिए रवाना होना है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में, क्या कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है? और नीतीश कुमार क्या बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे जब आज आ रहे हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए जब नीतीश कुमार के दिल्ली आने का कार्यक्रम हुआ तो उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से होगी। मैंने जेडीयू के कुछ नेताओं से ये बात पूछा और उनका ये कहना है कि चूंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच जहाँ तक सीट बंटवारे का मुद्दा है वो लगभग तय हो चुका है। ये लगभग तय हो चुका है। कल भी केसी त्यागी जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जितनी सीटें बीजेपी और जेडीयू ने पिछली बार जीती थी उन सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा एक फॉर्मूला निकला। तो उस हिसाब से बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो चूंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच एक तरह से फॉर्मूला तय हो चुका है और नीतीश कुमार देर रात आज यहाँ पहुँचेंगे, करीब 8:30 के आसपास दिल्ली पहुँचेंगे और उन्हें कल सुबह सुबह निकलना है। तो अभी ये तय नहीं है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से होगी या नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असल मसला फंसा हुआ है उन 4 पार्टियों के बीच जो बीजेपी और जेडीयू के अलावा एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं बिहार में, और उसी को लेकर पूरी जद्दोजहद है। उम्मीद ये की जा रही है, अभी मैं आपने कहा पशुपति पारस के घर पर मौजूद हूँ, उनका ये कहना था, कल मेरी मुलाकात हुई थी कि उन पार्टियों को उम्मीद है कि जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है 8 मार्च को, उसके पहले इन सभी पार्टियों से एक एक करके संभवतः अमित शाह या जेपी नड्डा की मुलाकात होगी और उसमें संभवतः ये तय हो पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान और उनके भाई हैं पशुपति पारस, इन दोनों की जो 2 पार्टियां हैं इन्हीं को लेके सबसे ज़्यादा पेंच फंसा हुआ है। जया, पिछली बार 6 सीटें मिली थी और एक राज्यसभा की सीट दी गई थी, लेकिन तब से पार्टियां बढ़ चुकी हैं। पशुपति पारस सिटिंग गेटिंग के नाम पर कि जितनी जिसकी सिटिंग सीट है उसके नाम पर सीटें मांग रहे हैं, तो चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत के नाम पर सीट मांग रहे हैं और उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में उनको करीब 6% वोट मिले थे। तो इसी चीज़ पर यह मामला फंसा हुआ है और एक हाजीपुर का भी मसला काफ़ी बेहद अहम है। तो अगले कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी अहम बात आपने कही, क्योंकि पिछले बार और इस बार की अगर बात करें तो कई पार्टियां जो हैं वो आपस में बढ़ गई हैं। यहाँ पर एलजेपी की भी आपने बात की। परिमल कुमार चिराग पासवान के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर परिमल, आप ये बताएं, क्योंकि सारा टसल जो है वो छोटी पार्टियों को लेकर हो रहा है। बिहार की बात करें तो यहाँ चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं, गठबंधन में कितनी सीटें चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनके चाचा और उनके बीच जो है विरासत को लेकर एक अलग झगड़ा चल ही रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा प्रशांत जी ने बताया कि पिछली बार 6 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, तब पार्टी एक होती थी। इस बार अगर कुछ जानकारों की माने और कुछ पार्टी सूत्रों की माने जो चिराग पासवान से ताल्लुक रखते हैं, तो वो 4 सीटों की मांग लोकसभा में अपनी तरफ से कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और 2-3 दिनों का वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और शायद यही बड़ी बात है कि उसके बाद ही जब कुछ कॉन्क्रीट हाथ में हो तो शायद मीडिया से मुखातिब होंगे चिराग पासवान। अभी फिलहाल हमने अभी घर में वो मौजूद हैं। हमने भी ये दरख्वास्त की कि अगर मुलाकात हो पाए तो मुलाकात करें, उनसे समझने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि अभी कोई सहमति या समझौता नहीं बना है और यही बड़ी वजह है कि कुछ बात करने के लिए वैसा नहीं होगा, क्योंकि आला कमान से उधर बीजेपी के आला कमान से बैठकों का दौर लगातार हमने देखा कि पहले भी चली है और अब 4 सीटों की बात एक तरीके से चिराग पासवान की तरफ से आ रही है कि 4 सीटों पे अपनी दावेदारी रख रहे हैं, इंक्लूडिंग हाजीपुर की जो सीट है। जैसा प्रशांत ने बताया कि हाजीपुर की सीट पे रामविलास पासवान सिर्फ एक बार वहां पर जब से चुनाव लड़ते रहे, एक बार उन्होंने उनको शिकस्त मिली, बाकी हर बार उन्होंने चुनाव जीता वहां से। और क्योंकि बेटे होने की वजह से विरासत वाली सीट जो है हाजीपुर की परंपरागत सीट एक तरीके से, वो चाह रहे हैं कि इनको मिले। चाचा की दावेदारी, क्योंकि वहां पे लोकसभा से सांसद वहीं से हैं पशुपति पारस, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीट उनको मिले। तो एक पेच जो है वो चाचा और भतीजा में आप कह सकती हैं कि वो ज्यादा मुश्किल तौर पे फंसा हुआ है और बीजेपी को देखना है कि आखिर क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है, सहमति का रास्ता निकलता है, जिसके आधार पे वो सीट तय करती है। लेकिन 2-3 दिन जो है वो काफी अहम है और कोशिश करेंगे कि अगर चिराग के पास अगर कोई मुकम्मल तस्वीर हो और वो उनको साझा करना लगता हो, जिसपे लगता नहीं कि अभी कोई सहमति बनी है, तभी वो मीडिया से मुखातिब होंगे और बात करने की स्थिति में होंगे कि आखिर कितनी सीटों पे बात बनती हुई दिख रही है, क्या नाराज हैं या कोई अभी समझौते का दौर जो है, बातचीत का दौर वो लगातार चल रहा है। इस पर फिलहाल जो है वो संशय अभी बना हुआ है जी। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि छोटी पार्टियां जिस तरह से जो मांग कर रही हैं उस मांग को किस तरह से पूरा किया जाएगा और एनडीए कुनबे में किस तरह से वो सहमति बनेगी, ये देखना होगा। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं, जो कि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उनके घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर रवीश, आपने प्रशांत को सुना, परिमल को सुना, हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ मुख्य जो मुद्दा है बीजेपी और जेडीयू की स्थिति तो कहीं ना कहीं साफ है। सीटों को लेकर जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उस पर वो सहमति दिख रही है। आप वहां से क्या इस पर रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार आ रहे हैं और उसको लेकर क्या मुलाकातों का सिलसिला अब चलेगा यहाँ पर? जी बिल्कुल जया, क्योंकि बीजेपी की आज और कल कोर कमेटी की बैठक है। हालांकि आज जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें बिहार पर चर्चा नहीं होगी, उसमें हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों पर चर्चा होगी। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज रात तक जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वो नीतीश कुमार समेत जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसमें, उन सब से मुलाकात करके, बातचीत करके, और जब कल कोर कमेटी की बैठक होगी तो इसमें जो है वो बीजेपी अपने जो 17 सीटें हैं जहां पर वो पिछली बार जीती थी, और जैसा प्रशांत बता रहे हैं कि उससे वो समझौता नहीं करेगी और उसको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी जीती हुई सीटें हैं, तो उस पर वो उम्मीदवारों के ऊपर में विचार मंथन करेगी। अब जहां तक बात है, बीजेपी के कई सारे नेताओं से बात हुई है, चाचा भतीजे की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस इन्हीं दोनों लोगों को करना पड़ेगा। पिछली बार 6 सीटें जीती थी, कुछ हो सकता है कि कुछ सीटों पर इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र राम मांझी भी एक स्टेक होल्डर हैं, बीजेपी के गठबंधन में शामिल हैं, इनसे बातचीत हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है अंदर खाते कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ नाराज चल रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रेशर टैक्टिस होता है, ये एक बड़ी पार्टी पर इस तरीके की खबरें पहले फ्लोट करो कि नाराज चल रहे हैं, उसके बाद में बातचीत करके बार्गेनिंग, आप ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं बार्गेनिंग करने पर। तो सहमति तो ज़रूर बनेगी, क्योंकि सारे अभी आपने देखा कि बिहार में भी बीजेपी की एक बैठक चली है और मेरे ख्याल से जो है वो कल तक तस्वीर बिहार के ऊपर में साफ हो जाएगी, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक में ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन होनी है। तो कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी और परसों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो उसके बाद में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। बिहार के 17 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, तो देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पारसपति पासवान को ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इतनी ही सीटें लेंगे, उससे कम और ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं 6 सीटों पर अब पेच फंसा हुआ है। देखते हैं ये तस्वीर कब तक साफ होती है।